40 लोकसभा सीटों का क्या ओपिनियन पोल कहता है, क्योंकि बिहार को लेकर अब विपक्षी दलों की यहां मीटिंग होने जा रही है, लेकिन बिहार की 40 लोकसभा सीटें आती हैं और ऐसे में बिहार को लेकर क्या आंकड़ा बन सकता है, क्योंकि बिहार में सियासी हलचल काफी बढ़ चुकी है और ऐसे में बिहार को लेकर 40 लोकसभा सीटों का क्या आंकड़ा सामने आ रहा है, क्योंकि विपक्षी पार्टियां एक साथ आ रही हैं और ऐसे में 23 जून को एक बड़ी मीटिंग होने जा रही है। विपक्षी दल क्या एक साथ आ पाएंगे? तो प्रधानमंत्री चेहरा कौन हो सकता है? क्या नीतीश कुमार ही विपक्षी पार्टियों के लिए यह नेतृत्व कर सकते हैं या कुछ नया यहां देखने को मिलेगा, क्योंकि काफी हलचल हो चुकी है। तो ऐसे में बिहार में क्या खेला होने जा रहा है? लेकिन आपको बता दें कि बिहार में बीजेपी प्लस नीतीश गठबंधन टूट चुका है और हाल ही में यहां जो है जिस काल से यहां पर महागठबंधन को झटका लगा था, नीतीश से एक बड़ी पार्टी जो है अलग हो चुकी है। इस बार बीजेपी चाहेगी कि नया गठबंधन उन्हें मिले, जिसमें जीतनराम मांझी, मुकेश साहनी, उपेंद्र कुशवाहा, पशुपति चिराग पासवान भी यहां पर एनडीए का यहां पर हिस्सा हो सकते हैं। और ऐसे में अगर बात की जाए तो बिहार में एनडीए की सीट शेयरिंग में यहां बीजेपी करीब 30 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, एलजेपी 6 सीट पर चुनाव लड़ सकती है, आरएलडी 2 सीटों पर, हम पार्टी 1 और बीआईपी पार्टी 1 सीट पर यहां पर चुनाव लड़ सकती है, क्योंकि बिहार में 40 लोकसभा सीटें आती हैं और जिस काल से बीजेपी प्लस नीतीश गठबंधन को एक बड़ी जीत यहां पर मिली थी 2019 के दौरान। तो ऐसे में क्या कुछ आंकड़ा बनेगा बिहार को लेकर? काफी कुछ हलचल यहां हो चुकी है, लेकिन इसके अलावा प्रशांत किशोर भी निर्णायक होते हैं बिहार को लेकर। इस बार किसके साथ प्रशांत किशोर जाएंगे, क्योंकि माना यह जाता कि राजनीतिक चाणक्य के तौर पर उन्हें देखा जाता है और जिसका से वो प्लानिंग तैयार करते हैं उसका फायदा कहीं ना कहीं उसको मिलता है जिसके पक्ष में वो रहते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो बिहार में एमएलसी चुनाव रिजल्ट भी यह बेहद चौंकाने देखने को मिली थी। बिहार के लिए अगर बात की जाए तो विधान परिषद के 5 सीटों पर चुनाव थे, जिसमें जेडीयू बीजेपी को 2-2 सीटों पर जीत मिली थी। एक सीट पर प्रशांत किशोर टीम के आप को भी यहां जीत मिली थी, उसके बाद भी काफी खलबली यहां देखने को मिल रही है। तो ऐसे में बिहार को लेकर क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है, क्योंकि बिहार को लेकर जिस कार का बड़ा दावा नीतीश कुमार ने किया था कि अगर उनके नेतृत्व में यह विपक्ष आता है तो फिर 50 सीटों पर बीजेपी सिमट जाएगी लोकसभा चुनाव में। तो किसके दावे में कितना दम है? लेकिन आम आदमी पार्टी भी इस बार चुनावी मैदान में है। क्या विपक्षी पार्टियों के साथ एक आएगी या अलग चुनाव लड़ेगी? कहीं ना कहीं काफी कुछ हलचल आम आदमी पार्टी भी अब करते नजर आ रही है। अगर बात की जाए विधानसभा के लिए, अगर वर्तमान स्थिति की बात की जाए तो यहां पर आरजेडी के पास 79 यहां पर जो है एमएलए हैं, जेडीयू के पास 45, कांग्रेस के पास 19, सीपीएम के पास 12 है, एम पार्टी के पास 4, सीपीएम 2 और सीपीएम के पक्ष में 2 यहां पर विधायक है। जबकि अगर बात की जाए विपक्ष में यहां 77 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के पास ही 77 सीटें हैं, 1 सीट अन्य के पक्ष में जिसमें एम पार्टी भी आ जाती है। इस तरह से अगर बात की जाए तो काफी कुछ हलचल देखने को मिल रही है, लेकिन बिहार में अब सियासी जो पारा है वो पूरी तरह से चढ़ चुका है। कई पार्टियां यहां पर नीतीश गठबंधन को तोड़कर यह एनडीए में शामिल हो सकती है, जिस कार की हलचल यहां देखने को मिल रही है। अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री के रूप में आप किसे देखना चाहेंगे बिहार के अंदर? इस वक्त तेजस्वी यादव को 40% लोग मान रहे हैं, जबकि नीतीश कुमार को 27%। बीजेपी नेता अभी तक तय नहीं है नाम, ऐसे में 25% उनका भी नाम आ जाता है। जबकि अगर बात की जाए क्या नीतीश कुमार को अब केंद्र की राजनीति में कदम रखना चाहिए, क्योंकि काफी हलचल हो चुकी है और इसी बीच जिस कहां से आप नीतीश कुमार यहां विपक्षी पार्टी को एक साथ लाने का प्रयास कर रहे हैं, तो इसमें हाँ कहने वाले 58% लोग मानना है, नए के तौर पर 28 और पता नहीं ऐसे 14% लोग आ जाते। इस तरह से अगर बात की जाए तो बिहार में काफी हलचल देखने को मिल रही है। आप इनमें से किसे प्रधानमंत्री देखना चाहेंगे? जो बिहार को लेकर सवाल पूछा गया है तो नीतीश कुमार को 39%, बिहार के अंदर भी प्रधानमंत्री मोदी जी को ही यहाँ 43% लोग मान रहे हैं, राहुल गांधी 13%, कोई नहीं, ऐसे 5% आ जाते हैं। यानी इस आंकड़े में प्रधानमंत्री मोदी जी आगे दिखाई देते हैं, जो बिहार को लेकर आंकड़ा बन रहा है। जबकि अगर बात की जाए लोकसभा चुनाव 2024 में आप किसका समर्थन कर सकते हैं या किसे समर्थन मिल सकता है? देखिए महागठबंधन को 57% लोग मान रहे हैं, एनडीए को 38%, अन्य के पक्ष में 5% आंकड़ा जा सकता है। बिहार में किसे कितने वोट शेयर जा सकते हैं? देखिए 2019 में बीजेपी को 54% वोट शेयर मिला था, लेकिन इस बार बीजेपी के आंकड़े में गिरावट देखने को मिल रही है, जिसका से एनडीए जो है टूट चुका है। एनडीए से नीतीश प्लस गठबंधन जो टूटा है उसका नुकसान यहां देखने को मिल सकता है। 41% अगर आज चुनाव होते हैं बिहार को लेकर, 13% वोट शेयर का नुकसान यहां पर अब एनडीए को देखने को मिल सकता है। अगर बात की जाए तो बिहार में
महागठबंधन को 2019 में 31% वोट शेयर मिला था, लेकिन आज चुनाव तो करीब 45% के आसपास इनको वोट शेयर जा सकता है, जिस कार का आंकड़ा बन रहा है 15% वोट शेयर प्लस हो सकता है, जिस कार का आंकड़ा अब देखने को मिल रहा है। अगर बात की जाए बिहार में किसको कितनी सीटें जा सकते, देखिए 2019 में एनडीए को 39 सीटों पर जीत मिली थी, जिसमें नीतीश प्लस या बीजेपी थी, लेकिन इस बार यह माना जा रहा है कि बीजेपी को करीब यहां पर 14 से 16 सीटें मिल सकती हैं अगर अपने दम पर चुनाव लड़ते हैं। लेकिन माना यह जा रहा है कि बीजेपी नया एनडीए गठबंधन यहां तलाश कर रही है, उसके बाद यहां पर करीब 25 सीट के आसपास पहुंच सकती है। अगर गठबंधन नहीं होता है तो यहां बीजेपी को जबरदस्त नुकसान देखने को मिल सकता है, जबकि महागठबंधन को 1 सीट मिली थी। इस बार अगर गठबंधन जो महागठबंधन है वो यहां पर फिर से यहां पर जिस कार का आंकड़ा है, जिस कार की पार्टियां हैं, इस वक्त जो दिखाई दे रहा है माहौल, उस हिसाब से फिर यहां पर महागठबंधन को करीब 25 सीट के आसपास मिल सकती है, जो अनुमान दिखाई दे रहा है। अगर यहां पर काफी कुछ हलचल देखने को मिलेगी आने वाले वक्त में, क्योंकि काफी कुछ अब आंकड़ा यहां बदलता नजर आ रहा है।